आज के इस वीडियो में पर्वत प्रदेश में पावस कविता का चौथा भाग समझेंगे। सबसे पहले हम कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे। धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब हम इसका भाव समझेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ समझेंगे। धरा धरती, सब है भय के साथ यानी कि डर के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम, ताल तालाब, जलदयान बादल रूपी विमान, विचर घूमना, इंद्रजाल जादूगरी। अब हम इसका भाव समझेंगे। चारों ओर काले बादलों की धुंध सी छा गई, जिस कारण ऊंचे सीधे तने खड़े हुए वृक्ष डरकर धरती में समा गए, अर्थात कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या कहा गया है इसमें कि चारों ओर काले बादलों की धुंध छा गई। तो चारों ओर काले बादलों का धुआं छाया हुआ है, जिस कारण क्या हुआ है, यहाँ पर ऊंचे सीधे तने खड़े हुए जो वृक्ष थे वो डरकर धरती में समा गए, अर्थात वो जो वृक्ष थे वो दिखाई नहीं दे रहे। वह बड़ा तालाब भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो बड़ा तालाब था वो भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तालाब जल रहा हो और उसमें से धुआं निकल रहा हो। तो कैसा लग रहा था? जैसे कि तालाब जल रहा है और उसमें से क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे वर्षा के देवता इंद्र अपने बादल रूपी विमान पर सवार होकर निकले हैं। तो ये सारे दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जो वर्षा के देवता इंद्र भगवान हैं वो अपने बादल रूपी विमान पर सवार होकर निकले हैं। तो निकलकर क्या किया इंद्र भगवान ने यहाँ पर? और अनेक प्रकार के जादूगरी के खेल खेल रहे हैं। तो इंद्र जो है बादल रूपी विमान पर सवार होकर निकले हैं और कई प्रकार के जादुई खेल खेल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।